लाइफस्टाइल ठीक होगा कैसे आचार्य जी? ये खाना पीना जो हम लेते हैं उसमें क्या बदलाव करना होगा हमें? देखिए, बीमारी कोई भी हो, जोड़ों का दर्द हो, शुगर हो, बीपी हो, सिर दर्द हो, कमर दर्द हो, या इसके अलावा लीवर की प्रॉब्लम हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम, बीमारी कोई भी हो, आपको कुछ नियम तो सबके लिए कॉमन है। सोने का टाइम और उठने का टाइम, खाने का टाइम, पीने का टाइम, वो कॉमन है। जैसे हम सारे पेशेंट्स को बोलते हैं, चाहे जोड़ों के दर्द वाले भी हों, कि सूरज डूबने के बाद खाना नहीं खाना, मतलब सूरज डूब गया तो खाना नहीं खाना, और जो भी खाना है चबा चबा के खाना है, आराम आराम से, शांत मन से, रिलैक्स मन से। खाने के साथ कभी पानी नहीं पीना। तो इस तरह अपन ये प्रॉब्लम्स आती हैं, और अगर खाना पीना ठीक करेंगे तो प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगी। मैं आपको एक बताना चाहूंगा, एक स्टडी है जी आचार्य जी, जो कि काफी बड़ी है, एनसीबीआई की एक स्टडी है, उसका एक डाटा है 2005 से 2018 तक लगभग 5,60,000 पेशेंट पे स्टडी की गई है। 2005 से 2018 में ये देखा गया, एनसीबीआई ने डाटा कलेक्ट किया कि 5,60,000 में से 2,11,000 को प्रॉब्लम आई। यानी कि मॉडर्न पैथी में जो इलाज की बात करते हैं, तो जो इन्फेक्शन का खतरा था सर्जिकल साइट पे, जो ऑपरेशन किए गए 5,60,000, उसमें इन्फेक्शन हुआ लगभग 12,500 लोगों को। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई स्ट्रोक की, यानी कि ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन की प्रॉब्लम 75,000 लोगों को आई। मतलब ऑपरेशन कराने के बाद 5,60,000 ने ऑपरेशन कराया, 75,000 लोगों को स्ट्रोक की प्रॉब्लम आई, 11,000 लोगों की किडनी फेल हुई, 38,000 लोगों को कार्डियोवास्कुलर सपोर्ट यानी कि हार्ट की प्रॉब्लम आ गई, और लगभग 25,000 लोगों को सांस लेने में दिक्कत या कोई भी अस्थमा टाइप की प्रॉब्लम आ गई, और सेप्सिस होने की संभावना 10,000 लोगों को हुई, और जो इन्फेक्शन हुआ वो लगभग 25,000 लोगों में हुआ। और मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी तरह की दर्द में मॉडर्न पैथी में या तो पेन किलर दिए जाते हैं, या सप्लीमेंट दिया जाता है, या इंजेक्शन लगाए जाते हैं, या जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं वो बोलते हैं ग्रीस भरने के नाम पे है, ग्रीस के नाम पे है। तो हाइलोनोनिक एसिड होता है वो, और नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी की बात कर रहा हूं मैं मुख्य। तो पेन किलर के साइड इफेक्ट क्या है? जैसे पेन की मेडिसिन जैसे ट्रामाडोल है, तो इससे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, न्यूरोमस्कुलर प्रॉब्लम, पेट की प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम या डेथ तक भी हो जाती है। तो मैं जो बात कर रहा हूं आयुर्वेद की, तो आयुर्वेद में अगर किसी को घुटना दर्द है, तो मैं आपको यह पोस्टर दिखा देता हूं, बड़ी आसानी से आप देखो, ये स्क्रीन पे आप दिखा भी सकते हो कि ये घुटने के रोगों का समाधान जानु बस्ती से हो सकता है। तो जानु बस्ती क्या होता है? घुटनों के ऊपर एक उड़द की दाल का कैप लग गया और उसमें ऑयल भर दिया विशेष जड़ी बूटियों का, तो घुटने दर्द, घुटनों में गैप घटना, ऑस्टियोआर्थराइटिस, लिगामेंट इंजरी जिसको ACL बोलते हैं, साइनोवियल फ्लूइड की कमी, या जानु बस्ती सूजन में भी कम काम करती है। तो ये घुटने के लिए जानु बस्ती रामबाण है। ऐसी रीढ़ की हड्डी के जो रोग होते हैं, अगर हम उसकी बात करें, रीढ़ की हड्डी में, गर्दन में, कमर में दर्द होता है, तो सबसे बढ़िया तरीका है पृष्ठवस्ती। पृष्ठवस्ती के अंदर बात करें तो गर्दन दर्द, सर्वाइकल, डिस्क की प्रॉब्लम, स्पाइन में कंप्रेशन, ये सब में आपकी पृष्ठवस्ती काम करती है। तो ये आयुर्वेद का पंचकर्म जोड़ों के दर्द में रामबाण है। तो मैं सभी से बोलना चाहूंगा कि ऑपरेशन मत कराएं, ऑपरेशन कराने से पहले ही आप आयुर्वेद में संपर्क करें।